हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन का एक्सरसाइज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों, आपको मालूम है मोशन इन प्लेन में ये चीजें ध्यान में रखनी है। स्टॉप हुआ, कार मोशन में था, ट्रेन मोशन में था, स्टॉप हुआ। सो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ऑलरेडी बॉडी मूव कर रही थी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, सडनली ब्रेक लगा, स्टॉप किया, तो फाइनल वेलोसिटी 0। सो लाइक दिस, यहां से ये कंडीशन क्या इंडिकेट कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। नेक्स्ट वन, रन ऑफ 500 मीटर मतलब क्या है? वो रन किया, कितना कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना 500 मीटर। Okay, next one, with a constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. So runway का displacement किया कितने टाइम में? So t is equal to 30 second. Okay. So what is the velocity of aeroplane at the takeoff? Initial velocity कितनी थी? 0. मतलब फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और आपने पढ़ा है देयर आर द 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। कौन से बोलो? यहाँ पे मैं राइट करता हूं कि बाबा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v square is equal to u square plus 2as. These 3 kinematic equations of the motions are applicable when the acceleration is constant. मतलब हम ये तीनों इक्वेशन अभी यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो नाउ सी, सो सबसे पहले आपको मालूम है v फाइंड करना है। तो v फाइंड करने के लिए आप एक तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, नहीं तो ये वाला यूज कर सकते हो। लेकिन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो बाबा कौन अननोन है? एक्सेलरेशन नहीं है आपके पास। तो पहले इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो u 0 है, सो 0 प्लस 80। सो v निकालना है आपको, तो v का फॉर्मूला बन गया है 80। तो यहाँ पे कौन नहीं है आपके पास? टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है। सो एक्सेलरेशन कहां से निकालेंगे? तो एडिशनल आपको यस दिया है। सो कैन आई यूज दिस इक्वेशन? बाबा v बोलो, इस इक्वेशन में v ये नहीं यूज कर सकते, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? जरा सोचो। डिस्प्लेसमेंट इज नोन, इनिशियल वेलोसिटी इज नोन, टाइम इज नोन, ओनली अननोन इज व्हाट? एक्सेलरेशन। अरे समझ में आया? सो इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन को, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो बन गया फाइनल आंसर। सो नाउ सी, सो इक्वेशन उठा दिया। कौन सा वाला इक्वेशन? नाउ सी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। s किसके बराबर है? 500। यहां पे 0 आएगा बच्चों, बिकॉज u कितना है? 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है t स्क्वायर, यानी t कितना है? 30। सो कैन आई डायरेक्टली राइट 30 का स्क्वायर? नहीं तो लिख देता हूं 30 का स्क्वायर। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बोलो, एक्सेलरेशन को इस साइड में रख रहा हूं बच्चों। सो 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर कितना? 900। सो 1 2 ये जीरोस गेट कैंसल। सो व्हाट इज द a? इट इज 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो नीड टू बाबा सिंप्लीफाई करो, ये मेरा थोड़ी फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर नहीं है तो मैं इसको बाद में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ओके, सो फिनिश ना बच्चों, एक्सेलरेशन मिल गया, v फाइंड करना है, टाइम भी पता है। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। सो बोलो फाइनली क्या हो जाएगा? फिर v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की जगह 10/9 इंटू कितना टाइम, कितना है टाइम? 30 सेकेंड। सो इंटू 30। सो v इज इक्वल टू 300/9। v इज इक्वल टू 300/9। इज इट क्लियर? अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये जो वैल्यू आई बच्चों, सो कितनी आ जाएगी? बोलो, 9 3 का 27, 30 बाकी, 9 3 का 27, 30 बाकी, सो 33.33 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं चाहूं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो कैसे हो जाएगा? बोलो, सो 300/9 इंटू, बोलो नाउ आपको सी कि बच्चों ये कन्वर्जन फैक्टर पता है आप लोगों को? कौन सा? मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, क्या होता है कन्वर्जन फैक्टर? कि बाबा आपको अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है तो फैक्टर होता है 5/18, और उल्टा करना है, सपोज मेरे पास ऑलरेडी कौन है, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे
ये हुआ, ठीक है। सो अगर मैं जाना चाहता हूं मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में, सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18/5। ओके, सो मुझे कहां से कहां जाना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बोलो मल्टीप्लाई बाय 18/5। सो 9 2 का 18, 5 6 का, यानी कितना आया 120 किलोमीटर पर आवर। सो अब आइदर यू कैन राइट इन मीटर पर सेकेंड और दिस आंसर इन किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन पक्का समझ में आया। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस कब यूज करने हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो मैंने सॉल्व कर दिया। एनी डाउट इन द क्वेश्चन, नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द गिवन, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर ब्रॉट टू रेस्ट। अभी आप लोग बताओ क्या होगा, बाबा ऑलरेडी वो मूव कर रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 120 किलोमीटर पर आवर। सो कन्वर्ट करें, पिछले स्लाइड पे बताया मैंने कन्वर्जन फैक्टर। सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, सो क्या होगा 5/18। इज इट क्लियर? सो बोलो कितना होगा, सो यहां से बोलो 6 2 का 12, 23, यानी कितना हुआ 100/3 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ओके, द कार मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी कौन एस दिया है, कितना ट्रेवल किया वो 100 मीटर बिफोर रेस्ट। सो कैलकुलेट, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रिटार्डेशन, यानी कौन एक्सेलरेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या फाइंड करना है, द टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट, यानी स्मॉल टी फाइंड करना है। गिवन डाटा समझ में आया, अभी कैलकुलेशन करेंगे। सो आपको मालूम है अगेन यहाँ पे एवरेज रिटार्डेशन फाइंड करना है, यहाँ पे टी फाइंड करना है, आपके पास ये पैरामीटर्स है। सो बच्चों सोचने का नहीं, पहले इक्वेशंस तो राइट करो, तीनों इक्वेशंस राइट करने में कितना टाइम जाता है, बिकॉज आपको आइडिया आ जाता है कि कौन से इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या चाहिए मुझे फाइनल आंसर करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशंस राइट करूं फिर से कि बाबा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, then s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s। पहला तो आपको समझ में आया 120 किलोमीटर पर आवर था, सो किलोमीटर पर आवर से मीटर 5/18 था, सो यहां से 6 3 का 18, यहाँ पे 20, 100/3। सो अभी मुझे बताओ आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नाउ सी, अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं सोचने का, u v पता है, u पता है, आपको फाइंड क्या करना है, क्या एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम बोथ आर अननोन। ठीक है बाबा, सेकंड इक्वेशन में जाता हूं, s इज नोन, u इज नोन, अगेन et इज अननोन। यहां पे भी इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन टाइम नहीं है। अब ये इस इक्वेशन में v पता है, u पता है, s पता है, तो कौन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। आया क्या समझ में? तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, ये वाला इक्वेशन यूज करता हूं, बोलो क्या हो जाएगा फिर। सबसे पहले v स्क्वायर कितना 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना यहाँ पे 100/3 है। सो कहना है राइट 1 2 3 4, ठीक है, डायरेक्टली राइट करता हूं 100/3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इंटू यस कितना बच्चों दिया आप लोगों को 100 मीटर। नाउ इज इट क्लियर, एनी डाउट? सो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो बोलो क्या हो जाएगा। सो 200a इज इक्वल टू माइनस 100/3, ब्रैकेट का स्क्वायर कितना होगा अपॉन 9, है ना। ये 200a इधर ही है, इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया। एनी डाउट? नहीं। सो बोलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 1 2 3 4 10,000 अपॉन 200 इंटू 9। एनी डाउट? नहीं। सो बोलो 1 2 1 2 0 गेट कैंसिल, 2 यहाँ पे आया बच्चों 50। इज इट क्लियर? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 50/9, तो बोलो फाइनली कितना हो जाएगा 9 5 का 45 50, अगेन 9 5 का, सो कितना आया आंसर 5.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आया बिकॉज एक्सेलरेशन व्हाट, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिटार्डेशन है, तो वैल्यू नेगेटिव आई। ओके, सो फर्स्ट आंसर मिल गया। एनी डाउट? तो यहां से हमने खाली कैलकुलेशन की है। अभी आपको पता है नेक्स्ट टाइम निकालना है, तो इतनी देर दिक्कत किस बात की थी कि मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम बोथ आर अननोन्स।
अभी मुझे बताओ इस इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन पता है, वी यू पता है, खाली टाइम निकालना है. सो कैन आई यूज नाउ फर्स्ट इक्वेशन? यस, एब्सोल्युटली. सो नाउ इक्वेशन यूज करते हैं. सो बोलो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूं. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पार्ट में? ओके फाइन. ओके ठीक है. सो नाउ सी यहाँ पे. तो बच्चों इस इक्वेशन को यूज करता हूं मैं अभी कि बाबा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. ओके. सो सब्स्टिट्यूट v का वैल्यू कितना 0, u कितना 100/3, माइनस आएगा ना बच्चों, है ना. तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों, नाउ सी इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज एंड ऑल, पहले जो फाइंड करना है उसको सेपरेट करो तो इजी बन जाता है. मतलब क्या ना, राइट, टाइम का फॉर्मूला v माइनस यू बाई ए. तो ये बहुत इजी, टाइम को ऑलरेडी मैंने सेपरेट किया इक्वेशन से, अभी खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है. सो सब्स्टिट्यूट करता हूं. सो बोलो अभी क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस बोलो फटाफट. सो v कितना 0 माइनस एक्सेलरेशन कितना मिला आपको, नाउ सब्स्टिट्यूट -50/9 इंस्टेड ऑफ दिस, है ना. सो माइनस ऑफ -50 सो u कितना है आपका 100/3 अपॉन एक्सेलरेशन कितना रे -50/9. आया समझ में. सो t का इक्वेशन हुआ, सब्स्टिट्यूट किए, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 100/3 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन. अभी बोलो फाइनली क्या हो जाएगा. सो t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 100/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 9/50. तो 52 का 3 का फिनिश ना बच्चों. कितना आया आपका टाइम बोलो फाइनली. सो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. सो आपको दो आंसर फाइंड करने के थे, पहला था एक्सेलरेशन, दूसरा था टाइम. एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला -5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम का वैल्यू मिला 6 सेकेंड. एनी डाउट इन द क्वेश्चन? नहीं. तो नेक्स्ट करें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A car travels at a speed of 50 km/h for 30 minutes. 30 km/h for next 15 minutes. 70 km/h for next 45 minutes. What is the average speed of the car? क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार. सो सबसे पहले गिवन बोलो क्या क्या दिया है आप लोगों को. बाबा 3 स्पीड्स दिखाई दे रहे, तो कहना है इसे फर्स्ट 51 km/h. सो करस्पॉन्डिंग T1 कितना 30 मिनट्स. ठीक है. V2 कितना 30 km/h. करस्पॉन्डिंग टाइम T2 कितना 15 मिनट्स. थर्ड वन V3 कितना रे 70 km/h. करस्पॉन्डिंग T3 कितना 45 मिनट्स. क्या फाइंड करना है आप लोगों को? एवरेज स्पीड फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड. गिवन समझ में आया. तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला राइट करो. क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज स्पीड. क्या होता है रे एवरेज स्पीड बोलो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम. और डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं रे? दूसरा वर्ड पाथ लेंथ. सो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूले में कि बाबा डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कौन, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. नाउ यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि बाबा 1 km/h में तो दूसरा मिनट में है. सो हमको टाइम में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में करोगे तो पूरा आपका एवरेज स्पीड का आंसर भी km/h में आएगा. एक मिनट में ऐसा टाइम नहीं चलेगा. सो सबसे पहले मुझे बताओ, सो हम टाइम का कन्वर्जन करें. सो आपको मालूम है कि बाबा यहाँ पे टाइम, ओके, सबसे पहले देखो आपको मालूम है अगर टाइम मेरे पास किस में है मिनट में, x मिनट है मेरे पास और उसको किस में लेके जाना है? आवर में लेके जाना है. तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 60. जैसे आवर टू मिनट जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट टू आवर जाना है तो डिवाइड बाय 60. तो बोलो यहां से करस्पॉन्डिंग यही फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज क्या बनेंगे? नाउ T1 इज इक्वल टू, ऑब्जर्व करो, 30/60 यानी 1/2 यानी 0.5 आवर. देन व्हाट अबाउट T2? T2 कितना है 15 मिनट्स. सो 50/60 यानी 1/4 यानी 0.25 आवर. ओके. थर्ड वन नाउ T3 इज इक्वल टू, बोलो T3 कितना है 45 मिनट्स यानी 45/60 यानी 3/4 यानी 0.75 आवर. आया क्या समझ में? कन्वर्ट कर दिया T1 T2 T3. ठीक है बाबा, T1 T2 T3 की बात हो गई.
इस फॉर्मूले में जो फाइंड करना है। अभी कौन बाकी है, x1, x2 एंड x3। तो आपको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फटाफट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। फिनिश ना बात, आपकी हर जगह स्पीड टाइम है, मगर आप x1, x2, x3 फाइंड कर सकते हैं आराम से। सो करे, सो बोलो सबसे पहले क्या हो जाएगा। सो पहले बात करता हूं, बोलो कि x1 क्या होगा, v1 इंटू t1, x2 कितना होगा, v2 इंटू, x3 कितना होगा, v3 इंटू t3। बोलो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सो बोलो 50 इंटू कितना, 0.5 ना, क्योंकि अभी आवर में सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला स्पीड 50, ये 0. तो 55 का 250 यानी कितना हुआ यहाँ पे, 25 मीटर हुआ, एक डेसिमल शिफ्ट किया। ओके, सेकेंड v2 इंटू t2, 30 इंटू कितना, 0.5। सो 30 इंटू 0.25, तो 25 3 का 750, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5, 2 डेसिमल शिफ्ट किए। थर्ड इसमें v3 इंटू t3, 70 इंटू 0.75, सो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ उस कोने में चला गया, दिख रहा है कि नहीं, ओके फाइन। सो नाउ सी ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बोलो 7/5 का 35, 7/7 का 49, 352, 7/5 का 35, 3 कैरी आया, 7/7 का 49, 3, और यहाँ पे भी कितने डेसिमल, बोलो ये हो जाएगा 52.5 मीटर। कितना हो गया, 52.5 मीटर। बोलो बच्चों पक्का समझ में आया, एनी डाउट? अभी ये सब वैल्यू है तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हम, है ना, वी एवरेज के। सो बोलो क्या हो जाएगा, सो वी एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आवर्स वाला, सो 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.75। एनी डाउट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और डू द कैलकुलेशंस। बोलो सो 5 5 10, ओके 1 आया, 2 1 3 7 3 10 5 15, 1 आया, 5 1 6 एंड 2 8। सो कितना आया बच्चों, 85। अरे एडिशन कितना है, 5 5 का 10, 1 कैरी आया, 2 1 3 7 3 10 5 15 1 5 2 7 1 8। सो 85 डिवाइडेड बाय, नीचे बोलो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। अरे करेक्ट, मतलब कहना है राइट, ये कितना आया 85 अपॉन 1.5, सो कहना है राइट 850 अपॉन 15, चलेगा ना, 15 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। सो 850 अपॉन 15। तो बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ, सो वी एवरेज इज इक्वल टू, बोलो 15 5 का 75, 10 100, 15 6 का 90, अगेन 10, सो 6 किस में फाइंड किया, किलोमीटर पर आवर, यूनिट राइट करने के लिए भूलने का नहीं। ओके, सो लाइक दिस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि आपको फाइंड करने का था एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सो लाइक दिस वी हैव फाइंड। सो पहले फॉर्मूला राइट करो, फॉर्मूला से अंदाजा आ जाएगा आपको कौन है कौन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली डू द नीडफुल। इज इट क्लियर, एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ओके, आपको दिखाई दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो डिटरमाइन, यहां से आपके ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। सो ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम, इस एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी है, इस एक्सिस पे कौन है, टाइम है। सो बोलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल मतलब क्या, जहां से स्टार्ट हुआ वो मोशन स्टार्ट हुआ, तो मोशन कहां पे, ये वाला आपका ग्राफ है, पहले समझो, ये मोशन लाइक दिस ऐसा हुआ है। सो यहां से स्टार्ट हुआ, ए पे चला गया, बी पे चला गया, सी पे चला गया। तो मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे स्पीड कितना है, 0 ना, 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब पहला आंसर कितना आएगा रे, 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्लियर, वेरी इजी, ग्राफ समझ में आया कौन सा है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, अभी स्पीड कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो मैक्सिमम कहां पर गई, यहां से बाबा 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सो ये कहां जाना है आपको, वाई एक्सिस पे स्पीड है, तो कितनी वैल्यू है मैक्सिमम स्पीड की, 20, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड आंसर मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड।
अरे आ रहा है समझ में, ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट वन, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोविंग द जीरो एक्सेलरेशन। अभी मुझे बताओ सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब अगर v इज इक्वल टू यू हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से, जीरो। मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इस पार्ट में तो आपको दिख रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही स्पीड से चल रहा है बाबा, v कांस्टेंट कहां पे, ए बी पोर्शन में। मतलब यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कौन सा पार्ट, आंसर होगा ए बी पार्ट। नाउ क्लियर, ठीक है। पार्ट ऑफ द ग्राफ शोविंग द कांस्टेंट रिटार्डेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, when the velocity is increasing with respect to time, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और द डिसेलरेशन, मतलब व्हाट, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होने वाली है। तो मुझे बताओ कौन से पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, बाबा देखो यहाँ तो बाबा जीरो से इंक्रीज होते होते 20 तक आ गई, फिर 20 पे कांस्टेंट रह गई, फिर से 20 से जीरो आ गई, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मतलब यहाँ पे कौन होगा, बोलो, निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन था, जीरो एक्सेलरेशन। सो आपको क्या पूछा है, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव, सो कौन सा पार्ट शो कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो आंसर हो गया बीसी। एनी डाउट, नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। सो आपको बेसिक्स पता है, कैन आई रफ दिस, आपके पास है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, सो बच्चों आपको मालूम है कि बाबा मेरे पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, करेक्ट, तो उसके अंडर का अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल मिलेगा, करेक्ट। सो आपको कहां तक फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल, बाबा इस पॉइंट तक आपको कहा है 6 सेकेंड, तो बोलो 6 सेकेंड तक ग्राफ कौन सा वाला है, ये वाला पोर्शन है इतना, तो इसके नीचे का आपको क्या लेना पड़ेगा, एरिया, दिस पोर्शन। ओके, अभी मुझे बताओ, यहां पे मैं सेपरेटली समझने के लिए ड्रॉ करता हूं। सो आपका कर्व है लाइक दिस, ओके। सो यहां से ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट पे कितना है टाइम 3, यहां पे टाइम कितना है 6 सेकेंड, इस पॉइंट पे स्पीड कितना है, इस पॉइंट पे स्पीड है बच्चों 0, और यहां पे स्पीड कितना है 20। सो ये टाइम की वैल्यू, ये टाइम की वैल्यू, और ये स्पीड की वैल्यू, ये स्पीड की वैल्यू, क्लियर। सो अभी एरिया आपको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है बच्चों, ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। कर सकते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाए बाबा, इसको रेक्टेंगल करे, ट्रायंगल करे। आपको ट्रेपेजियम का एरिया मालूम नहीं, मालूम है। सो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, सो कैन आई से एरिया अंडर द VT ग्राफ इज इक्वल टू, मतलब कौन, ये वाला ग्राफ। सो क्या है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ओके। सो अभी मुझे बताओ यहां से सिंपल विथ पूछ रहा हूं, सो वैल्यू सब शूट करते हैं। सो बोलो 1/2। अभी पैरेलल साइड्स कौन से, बोलो, ये वाला पैरेलल साइड है, ये वाला पैरेलल साइड्स है। सो यहां से टाइम 0 to 6, तो बोलो पहली पैरेलल साइड्स, ये कितना है डिस्टेंस 6 - 3, तो ये कितना आया 3। सो 3 प्लस सम है दूसरी पैरेलल साइड, ये 0 to 6 कितना है 6 इनटू हाइट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब कौन, ये वाली हाइट। सो कितनी, ये 0 to 20, मतलब 20। अरे पक्का आया क्या समझ में, है ना। सो 210 का 20, तो एरिया कौन दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, बोलो 6 + 3 9 10 का 90 मीटर, फिनिश। अरे क्लियर। सो इतना इजी है, एक ध्यान में रखो, सीक्वेंस बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया डिस्टेंस। इज इट क्लियर, पक्का ध्यान में रखने, ओके। चलो
और आपको मालूम है स्लोप मतलब डेरिवेटिव और एरिया मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। कौन दिया है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कौन होता है? रेंज। लेकिन वो क्या दिया है आपको? आर मैक्स कितना दिया है? 80 मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच। सो कौन फाइंड करना है? एच मैक्स। ओके, सो मुझे बताओ कि आपका प्रोजेक्टाइल, आपको तो समझ में आया होगा कि बाबा मैन थ्रोज अ बॉल। सो आपको मालूम है जनरली रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो बच्चों मैं डायरेक्ट रिलेशन दे सकता हूं, लेकिन आपको आया तो समझ में होना चाहिए। रिलेशन होता है 4h max is equal to r tan theta. This gives a relation between the what? Maximum height and the range. सो आपको मालूम है, आपने ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव किया है कि बाबा रेंज मैक्सिमम कब होती है ना? द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो आपको मालूम है कि बाबा जब थीटा 45 डिग्री होता है, सो r इज इक्वल टू आर मैक्स। तो आपको यहाँ पे आर मैक्स दिया है, मतलब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। आपको क्या निकलना है? एच मैक्स। सो फिनिश ना बच्चों, ये रिलेशन ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहां पे जेई नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। सो मुझे बताओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। 4h मैक्स मुझे फाइंड करना है, r बिकम्स आर मैक्स। ठीक है, सो मतलब सब्स्टिट्यूट करो, r क्या हो जाएगा? आर मैक्स मतलब कर्व tan की वैल्यू कितनी होगी? 45। ओके, सो मुझे बताओ tan 45 1, तो h मैक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? इट बिकम्स r मैक्स बाय 4। r मैक्स कितना है? 80। फिनिश ना क्वेश्चन बच्चों। सो 80 बाय 4, सो व्हाट इज द h मैक्स? सो h मैक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। इतना इजी क्वेश्चन। क्या पता होना चाहिए? तो खाली आपको कि रिलेशन, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज 4h max इज इक्वल टू r tan थीटा। अरे क्वेश्चन में कुछ डाउट? ठीक है।